सो फाइनली प्ले स्टेशन 5 लॉन्च होने वाला है नवंबर 12 2020 को। सो प्ले स्टेशन 5 में आपको CPU, GPU एंड SSD इंटीग्रेटेड IO देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड इसमें आपको SSD देखने को मिलता है, अल्ट्रा हाई स्पीड SSD, जो PS5 में इस बार आने वाला है। एंड इसमें आपको स्टनिंग गेम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मार्वल्स का जो स्पाइडरमैन गेम आने वाला है उसके ग्राफिक्स कमाल के होंगे। एंड रे ट्रेसिंग, जैसे कि आपके शेडोज गेम के अंदर और जो भी रिफ्लेक्शंस हैं वो कमाल के होंगे। आप इसमें 4K में गेमिंग कर पाएंगे एंड स्ट्रीम कर पाएंगे। एंड आपको इसमें 120 हर्ट्ज आउटपुट देखने को मिलता है, 120 FPS देखने को मिलता है, जिसे आप 4K डिस्प्ले में आराम से खेल पाएंगे। इनफैक्ट आपको इसमें 8K का सपोर्ट भी देखने को मिलता है HDR टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस बार का प्ले स्टेशन 5 कमाल का होने वाला है। इसमें आपको PS5 कंसोल एंड PS5 डिजिटल एडिशन देखने को मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर बार PS रिलीज़ होता है और हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार PS में आपको नया देखने को मिलता है एक 3D ऑडियो टेक्नोलॉजी। ऐसा लगेगा कि आपको हर तरफ से साउंड, आपका गेम का साउंड है जो आपको चारों डायरेक्शन से आपको सुनाई दे रहा है, ऐसा आपको फील होगा। ये होता है 3D टेक्नोलॉजी। इसमें आपको कंट्रोलर की बात करें तो आपको इसमें हैप्टिक फीडबैक एंड एडेप्टिव ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं। जो कंट्रोल है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है, उसकी डिज़ाइन, उसकी बॉडी एंड उसके जो मटेरियल यूज़ किया गया है। अब कंट्रोलर वायरलेस कर दिया गया है। अब वायरलेस है तो आपको इसमें एक मतलब अलग से चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है, चार्जिंग स्टैंड बोल सकते हैं आप उसको। एंड जो 3D टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है PS5 में अपने गेम्स में, उसी के लिए आपको एक 3D हेडफोन देखने को मिलता है जो काफ़ी कमाल का है। ये भी वायरलेस आता है तो इसके लिए भी आपको चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड एक रिमोट देखने को मिलता है जिससे आप अपने कंसोल को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड HD कैमरा देखने को मिलता है। एंड बहुत सारे नए नए गेम्स भी आने वाले हैं इस PS5 के लिए। सो ये था PS5 का कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस एंड रिव्यू यूनिट। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।